नमस्कार बच्चों, आज दिनांक 3/6/2020 है। कक्षा 6 विषय संस्कृत। बच्चों, आज हम संस्कृत का पाठ 4 सर्वनाम परिचय पढ़ेंगे। सर्वनाम परिचय, संस्कृत के सर्वनाम शब्दों को जानेंगे। बच्चों, जैसा कि आपने पहले भी सर्वनाम पढ़े हैं कि सर्वनाम होता क्या है, हिंदी में पढ़ा है आपने, लेकिन आज हम संस्कृत में जानेंगे कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं। आप सभी जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संस्कृत में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख सर्वनाम इस प्रकार हैं। संस्कृत भाषा में जो प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम, वह बच्चों यहाँ पर बताया गया है। तो आइए उसको देखें। आपने हिंदी में तो वह, मैं, तुम, वे सब इस तरीके से सर्वनाम शब्दों को जाना है, लेकिन यहाँ संस्कृत में वह को और यह, कि, क्या, कौन, इन सबको संस्कृत में कैसे क्या कहते हैं, आइए देखें। तत् शब्द का अर्थ है वह। एतत् का अर्थ है यह। किम का अर्थ है क्या, कौन। अस्मद् का अर्थ है मैं। युष्मद् तुम। तो जिस तरह से हम कहते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, तो मैं क्या है, सर्वनाम शब्द है हिंदी में। तो हम मैं के स्थान पर हम अस्मत् शब्द का अहम शब्द है, रूप चलता है, उसका प्रयोग करते हैं। आपके लिए बच्चों यह नया विषय है, इसलिए आप बहुत ध्यान से समझिए। एक बार आपको अच्छे से समझ में आ गया तो फिर आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए देखें, तीनों वचनों में सर्वनाम शब्द का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। सबसे पहले हम पुल्लिंग में सर्वनाम शब्द का प्रयोग किस तरह से होता है, आइए देखें। पुल्लिंग, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे लड़का से पता चल रहा है कि पुल्लिंग है, तो यहाँ पर लड़का बताया है कि लड़का है, लेकिन हम यहाँ पर शब्द क्या लिखा है, वह। वह की संस्कृत पुल्लिंग में क्या होगी, एक वचन में, तो स है। वह की संस्कृत स हुई। ये सर्वनाम शब्द है संस्कृत का। द्विवचन में आप देख रहे हैं तौ है। तौ का अर्थ है वे दो। वे दो के लिए तौ सर्वनाम शब्द द्विवचन में प्रयोग किया गया। बहुवचन है, यहाँ पर बच्चे बहुत सारे हैं तो बहुवचन हुआ। इसके लिए पुल्लिंग में सर्वनाम शब्द वे सब के लिए क्या प्रयोग करते, ते। तो पुल्लिंग में सर्वनाम शब्द का एक वचन में वह के लिए सह एक वचन में, और द्विवचन में वे दो के लिए तौ, और बहुवचन में वे सब के लिए ते सर्वनाम शब्द रूप का प्रयोग करेंगे। स्त्रीलिंग में देखिए, यहाँ पर चित्र के द्वारा हमें भी यह पता चल रहा है कि यह लड़की है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि लड़की। लड़की भी वह है भाई, वह जो है लड़की और लड़के दोनों के लिए, लेकिन हमें यहाँ चित्र से पता चल रहा है कि यह लड़की है। तो जैसे पुल्लिंग में वह के लिए साह का प्रयोग हुआ, स्त्रीलिंग में सा, एक वचन में सा। दो लड़कियां हैं तो द्विवचन हुआ, तो दो लड़कियों के लिए ते, और बहुत सारी लड़कियां हैं तो वे सब के लिए ताह। तो बच्चों, स्त्रीलिंग के एक वचन में सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में ताह सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। अब आइए देखें नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में बच्चों आप देख रहे हैं, जैसे कि पत्ता, आपने पत्ता देखा, पत्ते से आपको पता चला कि ये नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग में वह के लिए क्या कहते हैं, तत् शब्द का प्रयोग करते हैं संस्कृत का। वह की संस्कृत होगी तत्, तो एक वचन के लिए तत्। और यहाँ पर दो पत्ते हैं तो वे दो, लेकिन पत्ते से तो हमें पता चल रहा है कि नपुंसक लिंग है। जिस तरह से हमें चित्र से पता चला कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, इसी तरह से हमें पत्तों से पता चला कि यह नपुंसक लिंग है। तो इसलिए हमने एक वचन में वह के लिए तत्, दो, वे दो के लिए ते, और वे सब के लिए तानि सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। तो आपने देखा पुल्लिंग में वह के लिए रूप चलता है एक वचन में सह, द्विवचन में तौ, और बहुवचन में ते। स्त्रीलिंग में एक वचन में सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में ताह। नपुंसक लिंग में एक वचन में तत्, द्विवचन में ते और बहुवचन में तानि। इस तरह से सर्वनाम शब्द का प्रयोग
किया जाता है। आइए बच्चों, आइए सर्वनाम शब्दों के रूप देखें। सर्वनाम शब्दों के रूप इस प्रकार हैं, केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में रूप है बच्चों ये। तो आइए देखें। तत्, तत् का अर्थ होता है वह, सर्वनाम शब्द है ये, इसी को हम सर्वनाम कहते हैं। वह को ही सर्वनाम कहते हैं ना। वह, यह, क्या, कौन, तुम, मैं, ये सब हमारे सर्वनाम शब्द हैं, इनके संस्कृत में रूप हैं। तो आइए देखें, यहाँ पर देखिए लिंग लिखा है, विभक्ति है, एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। पुल्लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप हम देखेंगे तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में रूप है सह, सह का अर्थ है वह। द्विवचन में तौ, इसका अर्थ है वे दो। बहुवचन में ते, वे सब, इसका अर्थ है। द्वितीय विभक्ति में एक वचन में है तम, उसको, इसका अर्थ है। द्विवचन में तौ, वे उन दोनों को, अर्थ है इसका। और बहुवचन में तान, इसका अर्थ है उन सब को। स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सा, इसका अर्थ है वह। द्विवचन में ते, इसका भी अर्थ है वे दो। और बहुवचन में ताह, इसका अर्थ है वे सब। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में ताम, इसका अर्थ है उसको। द्विवचन में है ते, इसका अर्थ है उन दो को। और बहुवचन में है ताह, इसका अर्थ है उन सब को। नपुंसक लिंग के प्रथमा विभक्ति में एक वचन में है तत्, इसका अर्थ है वह। द्विवचन में ते, इसका अर्थ है वे दो। और बहुवचन में तानि, इसका अर्थ है वे सब। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में तत्, इसका अर्थ है उसको। द्विवचन में ते, इसका अर्थ है उन दो को। और बहुवचन में तानि, इसका अर्थ है उन सब को। तो बच्चों, आप नपुंसक लिंग में देख रहे हैं कि तत्ते तानि और तत्ते तानि रूप ही चलता है। उसके बाद बाकी रूप जो है वो पुल्लिंग की तरह चलते हैं तृतीय विभक्ति से, वो हम बाद में पढ़ेंगे। आइए अब देखें। एतत्, एतत् शब्द का अर्थ है यह। यह के अर्थ में एतत् शब्द का प्रयोग किया जाता है, यह भी सर्वनाम शब्द है। तो देखिए, हम पहले आइए पुल्लिंग में देखें। पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति के एक वचन में एषा, इसका अर्थ है यह। द्विवचन में एतो, ये दो। बहुवचन में एते, ये सब। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में एतम, इसको। द्विवचन में एतौ, इन दो को। बहुवचन में एतान, इन सब को। स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति के एक वचन में एषा, इसका अर्थ है यह। द्विवचन में एते, ये दो। बहुवचन में एता, ये सब। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में एताम, इसको, इसका अर्थ है। द्विवचन में एते, इन दो को। एता बहुवचन का रूप है इन सब को, इसका अर्थ है। नपुंसक लिंग के एक वचन में एतत्, इसका अर्थ है यह। एते द्विवचन का रूप है, इसका अर्थ है ये दो। एतानि बहुवचन का रूप है, इसका अर्थ है ये सब। द्वितीय विभक्ति में एतत् एक वचन में है, इसका अर्थ है इसको। द्विवचन में एते, इसका अर्थ है इन दो को। और बहुवचन में एतानि, इसका अर्थ है इन सब को। अब आइए बच्चों, हम किम, किम का अर्थ है क्या या कौन। क्या और कौन शब्द जहाँ पर आते हैं वहाँ पर किम सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखें। लिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का रूप देखें। प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है कह, इसका अर्थ है कौन। द्विवचन में कौ, कौन दो। बहुवचन में के, कौन सब। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में कम, इसका अर्थ है किसको। द्विवचन में कौ, किन दो को। बहुवचन में कान, इसका अर्थ है किन सब को। स्त्रीलिंग की प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है का अर्थ है कौन। द्विवचन में के, इसका अर्थ है कौन दो। बहुवचन में का, इसका अर्थ है कौन सब। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में काम, इसका अर्थ है किसको। द्विवचन में के, इसका अर्थ है किन दो को। बहुवचन में है काह, इसका अर्थ है किन सब को। नपुंसक लिंग के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में रूप है किम, किम का अर्थ है क्या। द्विवचन में है के, इसका अर्थ है क्या दो। बहुवचन में है कानि, इसका अर्थ है क्या सब। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में है किम, इसका अर्थ है किसको। द्विवचन में है के, इसका अर्थ है किन दो को। बहुवचन में है कानि, इसका अर्थ है किन सब को। तो बच्चों,
आपने देखा सर्वनाम परिचय किस तरह से हमने किया। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, जिससे आपको आगे संस्कृत समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। इसे आप कॉपी में लिखेंगे, जिस तरह से किताब में लिखा हुआ है इसी तरह से आपको कॉपी में लिखना है और याद करना है। आइए देखें, यह भी सर्वनाम शब्द है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। सर्वनाम शब्द है यह अस्मद। अस्मद शब्द सर्वनाम शब्द है, इसका अर्थ होता है मैं। सर्वनाम दो लिंगों में समान, दोनों लिंगों में ये समान होते हैं। इसको इन रूपों को त्रिलिंगी रूप भी कहा जाता है, कि तीनों लिंगों में चलने वाले। यहाँ विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति में एक वचन में है अहम, अस्मद का रूप एक वचन में अहम, अहम का अर्थ है मैं। द्विवचन में आवाम, इसका अर्थ है हम दो। बहुवचन में वयम, इसका अर्थ है हम सब। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में माम, मुझको, इसका अर्थ है आवाम हम दो को और असमान हम सब को। युष्मद जो है, इसका युष्मद का अर्थ है तुम सर्वनाम शब्द है, यह भी दोनों लिंगों में चलता है। इसे भी त्रिलिंगी कहा जाता है, तीनों लिंगों में भी चलता है, ऐसा कहा जाता है। तो आइए देखें, विभक्ति प्रथमा विभक्ति के एक वचन में त्वम, इसका अर्थ है तुम। द्विवचन में युवाम, इसका अर्थ है तुम दोनों। बहुवचन में यूयम, इसका अर्थ है तुम सब। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में है त्वाम, इसका अर्थ है तुमको। द्विवचन में युवाम, इसका अर्थ है तुम दो को। और बहुवचन में युष्मान, इसका अर्थ है तुम सबको। आइए बच्चों, मौखिक कार्य देखें। मौखिक कार्यम, पहला प्रश्न है हमारा, संस्कृतस्य प्रमुखाः सर्वनाम शब्दाः के। संस्कृत के प्रमुख सर्वनाम शब्द कौन हैं, कौन कौन से हैं? तो बच्चों, संस्कृत के प्रमुख सर्वनाम शब्द हैं तत्, एतत्, किम, अस्मद, युष्मद। ये संस्कृत के प्रमुख सर्वनाम शब्द हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, अस्मद युष्मद च सर्वनाम शब्दयोः प्रथमा द्वितीया विभक्ते त्रिषु वचनेषु रूपाणि स्मृत्वा कक्षायां श्रावयत्। अस्मद और युष्मद शब्द सर्वनाम शब्दों के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप तीनों वचनों में याद करके कक्षा में सुनाइए। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि अस्मद का प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का रूप क्या है। प्रथमा में है एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। द्वितीय विभक्ति में है माम, एक वचन में आवाम, द्विवचन में और असमान बहुवचन में। युष्मद शब्द का है प्रथमा विभक्ति में त्वम, एक वचन का में, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। द्वितीय विभक्ति में त्वाम, एक वचन में युवाम, द्विवचन में और युष्मान बहुवचन का रूप है। तो आइए अब लिखित कार्य देखें हम। लिखित कार्य, पहला प्रश्न है, उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया हुआ है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पर उदाहरण के लिए लिखा है कि त्वम, युवाम, यूयम। तो इस तरह से आगे आपको रिक्त स्थान में रूप मिलेंगे, जिसे आपको अब भरना है। पहला है हमारा, यहाँ पर देखिए के, एक द्विवचन और बहुवचन के रूप लिखे हैं के कान। तो एक वचन का रूप क्या होगा, किम। इसी तरह से यहाँ पर देखिए एशा, फिर द्विवचन में एते लिखा और बहुवचन में एताह। फिर गा है हमारा सह, तो यहाँ क्या आएगा, ते, यहाँ पर ते आया। घा में है ते तान, द्विवचन बहुवचन का रूप है, तो यहाँ पर एक वचन का रूप क्या होगा, तत्, तत् ते तान। इसी तरह से माम, आवाम के बाद बहुवचन का रूप क्या होगा, असमान। चा में देखें के का है, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं, तो एक वचन का रूप क्या होगा, का के का। इसी तरह से त्वम, एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में युष्मान। तो इस तरह से रूप है बच्चों। आपको अपनी किताब में ये जो भी लिखित कार्य है इसे करना है। आइए दूसरा प्रश्न देखें। खंड का भागे प्रदत्तानाम अर्थानाम खंड खा भागे प्रदत्तय शब्दय सा मेलियत। कह रहे खंड का के भाग में प्रदत्त
लिखे हुए अर्थानाम अर्थों को खंड खा भाग से, खंड खा जो है इस भाग में दिए गए शब्दों के साथ मेल करिए। तो आइए देखें, उन सब लड़कों को, तो इसकी सही संस्कृत क्या होगी? तान। क्या, क्या की सही संस्कृत? किम। हम सब के लिए वयम। उन सब लड़कियों को, तो क्या आएगा यहाँ पे? ताह। तुम दोनों, युवाम। इन दो को पुल्लिंग में क्या होगा? एतौ। किन दो को पुल्लिंग में? कौ। तुम सब के लिए क्या होगा संस्कृत में? यूयम। इस तरह से आपको मेल करना है और किताब में ही काम करना है, कॉपी में नहीं करना है। प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितानां शब्दानां उचितानि बहुवचनानि रूपाणि चित्वा लिखत। कह रहे हैं कि अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे गए शब्दों में उचित बहुवचन के रूप छांट कर, चित्वा मतलब छांट कर, चुन कर, देख कर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कोष्ठक में आपके रूप दिए हुए हैं, इसमें से बहुवचन का रूप देखकर आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर देखिए एक वचन का रूप है कह, तो बहुवचन का रूप क्या होगा? इसमें से तीनों में से क्या? कम के कान। बहुवचन का रूप क्या होगा इसमें? कह कौ के। पुल्लिंग है ना ये, कह कौ के। तो कह एक वचन, कौ द्विवचन और के बहुवचन, तो ये सही है। उसके बाद है किम के साथ बहुवचन का रूप क्या होगा? कान। इसमें कान ही सही है। किम के कान, किम के कान। किम एक वचन, के द्विवचन और कान बहुवचन। माम, माम का बहुवचन आवाम द्विवचन हो गया, आसमान बहुवचन हो गया। सा ते ताह, सा एक वचन, ता ते द्विवचन और ताह बहुवचन, तो ताह सही है। त्वम युवाम द्विवचन, त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन और यूयम बहुवचन का रूप है, तो हमने यहाँ पर यूयम। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 4 देखें, संस्कृत सर्वनाम लिखत। बच्चों यहाँ पर हिंदी में सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं, अब इसकी हमें संस्कृत में सर्वनाम इसका लिखना है। तो पहला है मैं के लिए संस्कृत में अहम सर्वनाम है। तुम दो, युवाम। हम सब, वयम। हम दो, आवाम। तुम, त्वम। वह लड़की के लिए आया है तो इसलिए सा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हिंदी में मैं, हम सब, तुम दोनों, हम दोनों, वह लड़की, इस तरीके से है। लेकिन इसकी संस्कृत क्या है? मैं की अहम, युवाम, वयम, आवाम, त्वम, सा, ये हमारे सर्वनाम शब्द है संस्कृत में। 5वां प्रश्न देखें बच्चों, शुद्धम अशुद्धम व लिखत। शुद्ध या अशुद्ध लिखिए, इसमें से रूप कौन सा शुद्ध है, तीनों वचनों में कौन सा अशुद्ध है। तो आइए देखिए पुल्लिंग, पुल्लिंग में कह कौ के शुद्धम। स्त्रीलिंग में एषा एतौ एते अशुद्धम। नपुंसक लिंग में एतत् एतौ एतानि अशुद्धम। पुल्लिंग में एषा एतौ एते शुद्धम। स्त्रीलिंग में सा ते ताः शुद्धम। तो बच्चों आपने देखा, आज हमने सर्वनाम शब्दों को जाना। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप जो सर्वनाम शब्द के रूप हैं उनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में इन रूपों का प्रयोग कैसे होता है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।